स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे YouTube चैनल रीजनिंग 35 पर। दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से कर दीजिए, क्योंकि रीजनिंग से रिलेटेड हर कॉन्सेप्ट आपको सिर्फ यहाँ पर मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे डाइस टेस्ट, जिसको हम हिंदी में पासा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो पहले मैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि इसके अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। दोस्तों डाइस टेस्ट के अंदर टोटल 5 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे दिख रहे होंगे 5 टाइप्स मैंने लिख के रखा है। टोटल 5 प्रकार के क्वेश्चंस हमारे पासा टॉपिक में बनते हैं। मैं यहाँ पे 2 प्रकार डिस्कस करूँगा, बाकी के जो 3 प्रकार है मैं उसको अगली वीडियो में डिस्कस करूँगा, नहीं तो वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से समझिएगा कि एक एक करके मैं कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताऊँगा। अब ध्यान से उसको समझिएगा और 10 से 15 मिनट में आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए मैं शुरुआत करता हूं, पहले टाइप की ओर बढ़ता हूं। पहला टाइप दोस्तों हमारा डेफिनेशन का है। ठीक है, जहां पे हमको 2 प्रकार के डेफिनेशन पढ़ने होते हैं। ठीक है, ये देखिए पहला डेफिनेशन हमारा होता है जनरल डाइस का और दूसरा डेफिनेशन होता है हमारा स्टैंडर्ड डाइस का। ये 2 प्रकार के जो पासा हैं, इससे हमको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट बनते हैं। ठीक है, तो पहले मैं आपको समझाऊंगा कि जनरल डाइस आखिर होता क्या है और फिर मैं आपको समझाऊंगा कि स्टैंडर्ड डाइस क्या होता है। तो ये देखिए पासा आप सभी ने देखा है। ठीक है, पासा में आपको ये 6 फेस, ये आप सभी इससे जानते हैं, अच्छे तरह से आपकी पहचान है। ठीक है, अब देखिए मैं जनरल डाइस का डेफिनेशन बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए पासा में ये वाला फेस जो आपको दिख रहा है, जहाँ पे ये 5 डॉट्स हैं, और ये वाला फेस जहाँ पे ये 6 डॉट्स हैं, ये दोनों फेस आजू बाजू है। पासा में ये दोनों फेस आजू बाजू हैं। अगर ये दोनों फेस का सम 7 होता है, मतलब कि मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर अल्टरनेट जो फेस है उसका सम अगर 7 होता है तो उस डाइस को क्या कहते हैं? जनरल डाइस कहते हैं। ठीक है, उस डाइस को क्या कहते हैं? जनरल डाइस। आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ पे आपको 5 डॉट्स दिख रहे हैं और यहाँ पे 6 डॉट्स दिख रहे हैं। 5 + 6 तो 11 होता है, लेकिन ये जो हमको जो लूडो में जो पासा मिलता है वो हमारा स्टैंडर्ड डाइस होता है। ठीक है, तो जनरल डाइस में आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। ये देखिए सपोज करिए कि ये आपका 1 है, ये एक डॉट जो आपको दिख रहा है ये वाला फेस है, और इसके जस्ट बाजू वाला फेस, जैसे यहाँ पे 5 डॉट्स दिख रहा है। अगर ये दो डॉट्स, ये जो 2 फेस है आजू बाजू वाले जो 2 फेस है, अगर इसका सम 7 होता है तो उस पासा को बोलते हैं हम जनरल पासा, मतलब कि जनरल डाइस वो कहलाता है। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूँ स्टैंडर्ड पासा। ठीक है, स्टैंडर्ड पासा क्या कहते हैं? जो हमको लूडो में जो पासा मिलता है वो हमारा स्टैंडर्ड पासा होता है, इतना ये ध्यान रखिएगा। और जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं वो स्टैंडर्ड पासे से ही आते हैं। ठीक है, तो ये देखिए ये वाला जो पासा है, ये वाला जो फेस है, ये देखिए ये 4 डॉट्स आपको दिख रहे हैं, और जस्ट इसके उल्टी तरफ, मतलब कि इसके अपोजिट साइड वाला फेस, जैसे यहाँ पे ये देखिए आपको ये 3 डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, अगर ये दोनों अपोजिट फेस का सम 7 होता है तो इस पासा को क्या कहते हैं? हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं, स्टैंडर्ड डाइस कहलाता है। सपोज करिए ये देखिए ये आपको 6 दिख रहा है, 6 डॉट्स दिख रहे हैं, और जस्ट इसके अपोजिट वाला जो फेस है, जो यहाँ पे ये देखिए ये आपको 1 डॉट दिख रहा है, तो अगर ये 6 + 1 आपका क्या हो गया? 7 हो गया, मतलब कि अपोजिट फेसेस का सम क्या हो गया? 7। तो उस पासा को क्या कहते हैं? हम स्टैंडर्ड पासा कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान से देख लीजिएगा, अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मैंने अच्छे से समझा दिया है जनरल पासा और स्टैंडर्ड पासा किसे कहते हैं, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरे प्रकार की ओर बढ़ते हैं। दूसरा प्रकार जो है वो हमारा बेस है पूरे डाइस का, पूरे पासा टॉपिक का वो हमारा बेस है। यहाँ पे देखिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे पहला जो हमको पढ़ना है, जब एक नंबर कॉमन हो, व्हेन 1 नंबर इज कॉमन। ठीक है, और दूसरा हमको पढ़ना है जब 2 नंबर हमको कॉमन दिया हो। ठीक है, व्हेन 2 नंबर इज कॉमन। ये हमारा जो है वो पूरे पासा टॉपिक का पूरा बेस है ये। ठीक है, तो आप समझिएगा। सपोज करिए कि आपको ये क्वेश्चन में 2 पासा गिवन है। ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ पे एक पासा बनाता हूँ और फिर यहाँ पे दूसरा पासा बनाता हूँ। ये देखिए ये पासा जो 2 आपको गिवन है क्वेश्चन में, और यहाँ पे नंबर लेके हैं। ठीक है, अब मैंने पहला क्या बताया था आपको ये दूसरे वाले में कि व्हेन 1 नंबर इज कॉमन। ये देखिए आपको ये दोनों पासा आपको दिख रहे होंगे। पहले वाले में मैंने लिखा है 4 3 2, और दूसरे वाले में आपको लिखा है मैंने 5 4 6।
ठीक है। तो अब समझिएगा, अब दोनों जैसे ये पासा है, एक में दोनों पासा में हमको तीन तीन फेस दिख रहे हैं और तीन तीन फेस नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। तो अब ये दोनों पासा में हमसे पूछ सकता है कि एक दूसरे का अपोजिट बताओ। तो अब यहाँ ध्यान से समझिएगा, अगर आपको ये दो पासा गिवन है और उसमें आपसे पूछ रहा है कि कौन सा नंबर, मतलब कोई सा नंबर का अपोजिट आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, पहले आपको ये निकालना है कि दोनों पासा में कॉमन नंबर कौन से हैं। कॉमन नंबर मतलब कि दोनों पासा में वो कौन से नंबर हैं जो दोनों पासा में आ रहे हैं, ठीक है। वो कौन से नंबर हैं वो जो दोनों पासा में आ रहे हैं। तो यहाँ देखिए, जो 4 है हमारा, ये जो दोनों दोनों पासा में आ रहा है, ये हमारा जो फेस में, जिस फेस में 4 लिखा है वो फेस हमारा दोनों पासा में आ रहा है। सबसे पहला आप काम क्या करिएगा, अगर आपको दो पासा गिवन है और आपसे पूछ रहा है कि ये नंबर के अपोजिट कौन सा नंबर होगा, ठीक है, तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि आपको कॉमन पहचानना है कि कितने नंबर हमारे कॉमन है। तो आपने दोनों पासा को ध्यान से देखा और कॉमन पहचाना, तो जैसे यहाँ पे हमको दिख रहा है कि हमारा 4 जो है वो कॉमन है, वो मतलब कि दोनों पासा में आ रहा है। तो अब समझिएगा कि अब कैसे हम पहचानेंगे कि कौन से जो दो नंबर है वो अपोजिट है। तो देखिए 4 है, 4 के हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे। क्लॉकवाइज मतलब कि जैसे घड़ी की कांटे चलते हैं उसी प्रकार हम भी चलेंगे। ये देखिए कॉमन नंबर से हमको क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है। तो देखिए मैं रिलेशन लिखता हूं, आपको जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप क्वेश्चन के किनारे यहाँ पे लिख लीजिएगा। ये देखिए 4 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा। इस तरह लिखने के बाद मैं दूसरे वाले पासे का जस्ट इसके नीचे लिख दूंगा कॉमन नंबर से 4, 4 के बाद 5 आया, 5 के बाद 6 आया, तो 5 6। इस तरह लिखने के बाद आपको पता है कि जो ऊपर नीचे वाले नंबर है, जैसे 3 6 हो गया, 2 5 हो गया, और यहाँ पे कौन सा नंबर नहीं लिखा है, यहाँ पे 1 नहीं लिखा है, तो 1 4 हो गया, ठीक है। इस तरह रिलेशन लिखने के बाद जो ऊपर नीचे वाले नंबर हैं वो आपस में क्या हो जाते हैं, अपोजिट हो जाते हैं। इसलिए 3 का अपोजिट आपका 6 होगा, 2 का अपोजिट आपका 5 होगा और 4 का अपोजिट आपका 1 होगा, ठीक है। ये देखिए हमको दो पासा गिवन रहेगा और हमसे पूछेगा कि कोई सा भी नंबर रहेगा उसका अपोजिट हमसे पूछ रहा होगा। तो हमको सबसे पहला काम क्या करना है, हमको कॉमन निकालना है कि वो दो पासा में कितने नंबर कॉमन है। अगर उसमें एक नंबर कॉमन होगा, देखिए हम क्या करते हैं, उस नंबर से क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज मतलब जैसे घड़ी की कांटे चलते हैं उसी तरह हम भी चलते हैं। ये देखिए तो 4 से चले तो 4 2 3, फिर उसके बाद ये देखिए 4 5 6, जस्ट हमने इस तरह रिलेशन लिख दिया। आप क्या करिएगा, जहां पर भी क्वेश्चन आएगा आप क्वेश्चन के किनारे रफ में आसानी से पेंसिल से लिख लीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद जो ऊपर नीचे वाले नंबर होंगे रिलेशन में वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। इसलिए 3 का अपोजिट 6 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा और 4 का अपोजिट 1 होगा, ठीक है। अब इसी में मैं आपको दूसरा प्रकार बताता हूं, व्हेन 2 नंबर इज कॉमन, जब दो नंबर कॉमन रहेंगे। तो सपोज करिए ये देखिए हमको यहाँ पे दो पासा गिवन रहेगा, ठीक है। इसके अंदर ये देखिए नंबर दिए हैं 3 6 4 और 3 4 5, ठीक है। ये आपको दो पासा दिख रहे हैं, ठीक है, और इसमें आपको तीन तीन फेस दिख रहे हैं, ठीक है, दोनों पासा के। तब अब मैंने यहाँ पे दूसरा वाला मैं आपके लिए बताऊंगा, व्हेन 2 नंबर इज कॉमन, जब हमें दो पासा गिवन है और उसमें दो नंबर कॉमन है। तो ये वाला कॉन्सेप्ट सुनिएगा, जब हमको दो पासा गिवन रहेगा और उसमें दो नंबर कॉमन रहेंगे तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासा का वो आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। जब हमको दो पासा गिवन रहेगा और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन रहेंगे तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। तो चलिए हम यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए पहले वाले में हमको 6 3 4 गिवन है और दूसरे वाले में हमको 4 3 5 गिवन है, ठीक है। तो ये देखिए आप जो हमारा 4 है, ये देखिए जो हमारा 4 है और ये देखिए 4, ये दोनों पासा में आ रहा है। फिर उसके बाद फिर हमारा ये देखिए 3 है और ये 3 है, ये भी दोनों पासे में आ रहा है। तो ठीक है, तो हमने क्या देखा कि हमको दो पासा गिवन था और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन थे। तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा। इसलिए अगर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 5 का अपोजिट बताओ, तो 5 का अपोजिट क्या होगा, यहाँ से आप आसानी से निकालेंगे कि 6 होगा, ठीक है। हमको दो पासा गिवन था और हमसे पूछ रहा था कि अपोजिट बताओ, ठीक है। तो देखिए हमको सबसे पहले क्या करना है कि हमको कॉमन ढूंढना है कि कितने नंबर कॉमन होंगे, ठीक है। हमने ढूंढा कि हमको दो पासा गिवन था और हमें उसमें हमारे दो नंबर कॉमन थे। तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का वो आपस में क्या हो जाएगा, अपोजिट होगा, ठीक है। इसी पे हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये देखिए
ये हमको दो पासा गिवन है और हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि डी के अपोजिट बताओ, अपोजिट ऑफ डी, डी के अपोजिट बताना है मुझे, ठीक है। तो ये देखिए हमको पहले वाले पासा में हमको ए डी एफ दिख रहा है और दूसरे वाले पासा में हमको सी एफ ई दिख रहा है। तो सबसे पहला हम काम क्या करना है, अगर हमको दो पासा गिवन है और हमसे किसी फेस का या फिर किसी नंबर या लेटर का अपोजिट पूछ रहा है, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले पहचानना है कि आखिर कितने नंबर उसमें, कितने फेस उसमें कॉमन है। तो ये देखिए जो डी है, डी का अपोजिट पूछ रहा है, ए डी एफ दिया है और इसमें सी एफ ई दिया है, तो मतलब हमारा जो एफ है वो दोनों पासा में आ रहा है, एफ हमारा कॉमन है, ठीक है। मतलब इसमें अब एक ही नंबर, एक ही फेस कॉमन है, एक ही लेटर कॉमन है। तो मैंने क्या बताया था, अगर हमको दो पासा गिवन हो और उसमें हमारा एक ही फेस कॉमन है, तो हम क्या करते हैं, उस फेस से क्लॉकवाइज चलते हैं, उस फेस से हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो ये देखिए मैं साइड में यहाँ रिलेशन लिखता हूँ, आप इसी तरह क्वेश्चन के किनारे एग्जाम में लिख लेंगे। ये देखिए एफ डी ए, ये मैंने पहले वाले पासे का लिखा और दूसरे वाले पासे का जस्ट मैं इसके नीचे लिख दूंगा कॉमन फेस से एफ सी ई, क्लॉकवाइज मैंने लिखा। ये देखिए इस तरह लिखने के बाद हमको पता है कि जो ऊपर नीचे वाले जो नंबर है या फिर ऊपर नीचे वाले लेटर है वो आपस में क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो ए का अपोजिट ई हो जाएगा, डी का अपोजिट सी हो जाएगा और एफ का अपोजिट क्या हो जाएगा, एफ का अपोजिट। तो यहाँ पे तो लेटर है तो इसलिए यहाँ पे तो पता नहीं चलेगा, हमसे पूछ रहा था डी का अपोजिट, तो डी का अपोजिट सी होगा, क्योंकि डी और सी ऊपर नीचे लिखा है इसलिए सी हो जाएगा आंसर, ठीक है। इसी प्रकार हम एक बार जब जहां पे दो नंबर कॉमन है तो वो वाले भी एक बार एग्जांपल कर लेते हैं। ये देखिए हमसे पूछ रहा है कि 3 का अपोजिट बताने के लिए, हमको दो पासा गिवन है और हमसे पूछ रहा है 3 का अपोजिट बताने के लिए। ये देखिएगा ये देखिए ये हमको दो पासा गिवन है, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है 3 का अपोजिट बताने के लिए। तो सबसे पहला काम क्या करना है हमको, कि हमको अपोजिट हमको कॉमन ढूंढना है कि आखिर दो पासा में कितने नंबर हमारे कॉमन है। तो ये देखिए 6 जो है हमारा, 6 जो है वो दोनों पासा में आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 2 भी है वो भी दोनों पासा में आ रहा है। तो मैंने क्या डिस्कस किया, अगर हमको दो पासा गिवन है और उसमें हमारे दो नंबर कॉमन है, तो जो तीसरा नंबर है दोनों पासे का वो आपस में क्या होगा, अपोजिट होगा, इसलिए 3 का अपोजिट 1 हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मैंने ये वाले वीडियो में आपको पहला टाइप और दूसरा टाइप अपने पासा का समझा दिया है। आप ये वाला वीडियो ध्यान से देख लीजिएगा, समझ ना आए तो आप एक बार फिर से देख सकते हैं। मैंने ये बेस समझाया है क्योंकि जो अब अगला जो टाइप है वो वहाँ से हमारा जो है वो थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा हमको ये बेस समझना होगा तभी वो हमको समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया।